नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल ग्लोकल नॉलेज में। आज हम 200 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे जो प्रत्येक परीक्षा में आते रहते हैं और वो प्रश्न बहुत कठिन नहीं जबकि सरल हैं, फिर भी उन प्रश्नों को बार बार परीक्षार्थी गलत कर देते हैं, जिसके कारण से उनको परीक्षा में अंक कम प्राप्त होते हैं या तो वो फेल हो जाते हैं। तो वीडियो शुरू करने के पहले लाइक, कमेंट और शेयर कर दें और वीडियो में बताएं कि और क्या किस टॉपिक पे उनको वीडियो चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं हम। ठीक, शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। ये 200 क्वेश्चन का संग्रह है, तो ध्यान देंगे, सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो शुरू करते हैं। आइए, पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। बाकी उपग्रह पृथ्वी के पास प्राकृतिक नहीं कृत्रिम हैं, जो मानव द्वारा छोड़े गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी फिल्म में गांधी की भूमिका किसने निभाई। तो गांधी फिल्म बनी है, एटनबरो डायरेक्टर रहे हैं उसमें गांधी की भूमिका एक्टर बेन किंग्सले ने निभाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। तो शिक्षक दिवस 5 सितंबर को डॉक्टर राधाकृष्णन के जन्मदिन पर मनाया जाता है। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। ये शिक्षक दिवस जो है ये राष्ट्रीय शिक्षक दिवस है, और जबकि 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया था। तो जापान पर परमाणु बम 1945 में 6 और 9 अगस्त को गिराया गया था। ठीक है, हिरोशिमा में और नागासाकी में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आइए, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है। तो भाखड़ा नागल बांध जो है किस नदी पर है, सतलज नदी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, पंजाब का राष्ट्रीय पुष्प भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है। तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है। सब लोग जानते हैं कमल जो है बहुत ही पवित्र फूल रहा है भारतीय इतिहास में, भारतीय संस्कृति में, जिसके कारण से इसको राष्ट्रीय पुष्प स्वीकार किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, धनराज पिल्लई किस खेल के खिलाड़ी रहे हैं। तो धनराज पिल्लई हॉकी के प्रसिद्ध खिलाड़ी रहे हैं। हॉकी के एक सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी रहे हैं, जिनका हॉकी के जादूगर कहा जाता है, जिनको ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की सुरक्षा परिषद में कितने देश हैं, कितने अस्थायी सदस्य हैं। तो 5 अस्थायी सदस्य हैं। कौन से, यूके, यूएसए, रूस, चाइना यानी चीन और फ्रांस। कितने अस्थायी सदस्य हैं सुरक्षा परिषद में। तो 5 अस्थायी सदस्य हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं, कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थान जो पाकिस्तान में है। तो हड़प्पा। तो सिंधु सभ्यता का अधिकतर भाग जो है हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो जैसे मुख्य जगह जो है वर्तमान में पाकिस्तान में है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं, चौथ नामक कर किसके द्वारा लिया जाता था। तो चौथ और सरदेशमुखी 2 तरह के कर हैं जो मराठों द्वारा लिए जाते थे। ये प्रश्न अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं, चौथ और सरदेशमुखी क्या है। तो चौथ और सरदेशमुखी कर हैं। अगली प्रश्न पर चलते हैं, मुगल बादशाहों का सही क्रम क्या है। ठीक, तो देखते हैं, सबसे पहले हुमायूं है, पुनः बाबर, शेर शाह सूरी और इस्लाम शाह सूरी जो है ये मुगल बादशाह में नहीं आते, लेकिन इस क्रम में आते हैं, इसलिए इनका नाम दिया हुआ है। अगला है उसके बाद हुमायूं 2 बार नाम इसलिए है क्योंकि यह पहली बार हार गया था युद्ध 1940 में, जिसके कारण यह जो है क्या शेर शाह सूरी से युद्ध हार गया, तो सूर्यवंश शुरू हो गया, तो हुमायूं भाग कर चला गया। फिर बाद में 1955 में हुमायूं पुनः वापस भारत लौटा और फिर जो है दिल्ली की गद्दी पर बैठा। ठीक, इसके बाद अकबर आजम, अकबर का पूरा नाम जलालुद्दीन अकबर, पुनः जहांगीर, शाहजहां आजम यानी शाहजहां, आलमगीर यानी औरंगजेब, बहादुर शाह, जहांदार शाह, फर्रुखसियर, रफ़ीउल दर्जत, शाहजहां द्वितीय, मोहम्मद शाह, अहमद शाह बहादुर, आलमगीर द्वितीय, शाहजहां तृतीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर शाह द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय। तो क्रम से याद कर लेंगे, मुगल 1526 से लेकर 1857 तक जो है भारत पर शासन किए हैं। ठीक है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है, कई सारी परीक्षाओं में पूछा जाता है बीच बीच में से कि इनके बाद कौन से राजा आए, अकबर के बाद किसने शासन किया। ठीक, इस तरह के प्रश्न। भूदान आंदोलन का प्रश्न अभी जो हाल ही में संपन्न हुई
पीईटी की परीक्षा, जिसका आने वाले समय में सॉल्व्ड पेपर जो है लेकर आएंगे, तो बताएंगे उसमें आप लोगों को। तो उसमें पूछा गया था भूदान आंदोलन, तो विनोबा भावे ने शुरू किया था भूदान आंदोलन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने शुरू की? लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले 1834 में भारत आया और इसी ने अंग्रेजी शिक्षा शुरू की और कहा कि भारतीय लोगों को अंग्रेज़ों का गुलाम बनाना है, तो भारतीय लोगों को अंग्रेजी शिक्षा देना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फ्लाइंग सिख किसको कहा जाता है? तो मिल्खा सिंह ओलंपिक खेल में भाग लिए थे 400 मीटर की दौड़ में, जिसके कारण से इनको फ्लाइंग सिख का दर्जा दिया गया, नाम दिया गया। नेक्स्ट चलते हैं। नींबू व संतरे में कौन सा विटामिन होता है? विटामिन सी होता है। सभी खट्टे फलों में कौन सा विटामिन होता है? तो विटामिन सी होता है। विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। क्या नाम है? एस्कॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उदय शंकर किससे संबंधित है? उदय शंकर नृत्य से संबंधित हैं। किससे संबंधित हैं? नृत्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन मतलब अध्यक्ष कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। एक और समिति थी संविधान सभा, एक और सभा था संविधान सभा, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक, तो दोनों में कन्फ्यूजन नहीं करना है। समिति में वो भी कौन सी? प्रारूप, तो उसके चेयरमैन हैं भीमराव अंबेडकर। बाकी संविधान सभा के अध्यक्ष कौन है? तो संपूर्ण संविधान के सभा के अध्यक्ष पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र बाबू थे। ठीक, डॉक्टर राजेंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पर क्या होता है? तो जिला परिषद। सबसे निम्न स्थान पर क्या होता है? तो ग्राम पंचायत। क्या होता है? ग्राम पंचायत। ठीक, अगला क्वेश्चन है लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? तो करवती लिखा है, कहीं कहीं करावती भी लिखा होगा। ठीक है, तो ध्यान देंगे करावती या करवती। अगले प्रश्न पर चलते हैं। श्रीलंका की मुद्रा का नाम रुपया, यानी कि श्रीलंकन रुपया। भारत की मुद्रा भी रुपया, पाकिस्तान की मुद्रा पाकिस्तानी रुपया, नेपाल की मुद्रा नेपाली रुपया, बांग्लादेश की मुद्रा टका है। ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत के पहले प्रधानमंत्री, इन्होंने लिखी। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? तो गुरुत्वाकर्षण की खोज न्यूटन ने की थी, ऐसा माना जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी पहला नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे और पहले एशियाई भी थे। 1913 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था, साहित्य पर मिला था। इनकी साहित्य रचना थी क्या? गीतांजलि। और इसी गीतांजलि की पुस्तक में क्या है? जनगण मन है। किसमें? बांग्ला भाषा में है, जिसको बाद में अनुवाद किया गया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे संबंधित है? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार श्रेष्ठ गुरु या प्रशिक्षक से संबंधित है। खेल में इनको कोच भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। खजुराहो स्थित है कहाँ पर? मध्य प्रदेश में स्थित है। और खजुराहो के मंदिर को किसने बनवाया? तो खजुराहो में जो मंदिर है, प्रसिद्ध मंदिर हैं, उनको बनवाया है चंदेल राजाओं ने। और इन मंदिरों की खासियत क्या है? इन मंदिरों में सबसे प्रमुख मंदिर है कौन सा? कंदरिया महादेव। तो पूछ सकता है कंदरिया महादेव किसने बनवाया? तो चंदेल राजाओं ने। कहाँ पर है? तो खजुराहो में है। किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ है? यानी सैन्य अधिकारियों की जो ट्रेनिंग होती है वो कहाँ होती है? तो देहरादून है, उत्तराखंड की राजधानी। सैन्य अधिकारियों की ट्रेनिंग वहाँ होती है। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी देहरादून में है। नेक्स्ट है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की। कब की? 1897 ईस्वी में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय मानक समय आधारित है किस पर? 82.5 अंश पूर्व देशांतर पर। ठीक, इसको अंश बोलते हैं, इसको मिनट बोलते हैं। अगर इसको अकेले अलग अलग बोलना हो तो 82 अंश 30 मिनट पूर्व देशांतर पर। ठीक, पूर्व और पश्चिम का कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये पूर्व है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है? कौन सा राज्य स्थित है सबसे पूर्वी भाग पर? तो अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम है, इसको नेफा भी कहा जाता था। ठीक, तो ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कौन सा देश नाथुला दर्रे के उस पार है? तो नाथुला दर्रे के उस पार है चीन। चीन जाने का रास्ता भी है। चीन जाने के दो रास्ते हैं ज़मीन से। कौन कौन से? एक तो नाथुला दर्रा हो गया, दूसरा कौन सा? लिपू लेख दर्रा। ठीक है, लिपू लेख दर्रा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल की सबसे निचली परत, तो सबसे निचली परत कौन सी है या सबसे पहली परत कौन सी है? क्षोभ मंडल। दूसरा कौन सा है? दूसरा है समताप मंडल। ठीक, क्षोभ, समताप, फिर इसके बाद मध्य, फिर आयन मंडल, पुनः बाह्य मंडल। ठीक है, इसके क्रम को ध्यान में रखेंगे। आंधी तूफान क्षोभ मंडल में आता है, संताप मंडल में हवाई जहाज उड़ता है, इसमें यहाँ पर ताप लगभग समान रहता है। क्षोभ मंडल में तापमान ऊंचाई बढ़ने के साथ घटता रहता है। मध्य मंडल फिर आयन मंडल, यानी जो सैटेलाइट होते हैं कुछ खास करके आयन मंडल में होते हैं, बाकी वायुमंडल। नेक्स्ट चलते हैं, भारतीय सेना में विजयंत नाम है, तो विजयंत नाम का भारतीय सेना में क्या है? टैंक है, बहुत सारे टैंक है, भीष्म टैंक है, अर्जुन टैंक है। ठीक, तो उसमें एक टैंक है विजयंत। चीनी यात्री फाह्यान किसके काल में भारत आया? तो फाह्यान विक्रमादित्य के काल में भारत आया था। और एक यात्री और था वेनसांग, वेनसांग किसके काल में आया था? तो वेनसांग हर्षवर्धन के काल में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, प्रख्यात सिने कलाकार पृथ्वीराज कपूर, राज कपूर किस में क्या संबंध है? ठीक, तो राज कपूर जो है पृथ्वीराज के बेटे थे। ठीक, क्या थे? पुत्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, भारत का कौन सा राज्य चाय उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो चाय उत्पादन के लिए असम जाना जाता है। काफ़ी पूछा जाएगा, तो काफ़ी के लिए कर्नाटक, क से काफ़ी और पहला अक्षर कॉफ़ी का क और कर्नाटक का भी क है, तो इस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, भारत के किस राज्य में चावल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो पश्चिम बंगाल। ठीक, किस राज्य में? पश्चिम बंगाल में। दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है। और गेहूं में सबसे ज़्यादा कौन सा है? तो गेहूं में सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है? तो जंतर मंतर कई शहर में है, दिल्ली में है, उज्जैन में है, वाराणसी में है, जयपुर में है, 4 जगह पर है, लेकिन सबसे प्रसिद्ध है दिल्ली का। लेकिन चारों और स्थानों का जानते रहेंगे कि कहाँ कहाँ है। उज्जैन में है, दिल्ली में है, दिल्ली हो गया, वाराणसी हो गया और जयपुर। ठीक, ये जंतर मंतर को बनवाया किसने था? सवाई जय सिंह ने जयपुर के राजा थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, भारत के किस राज्य में दार्जिलिंग स्थित है? तो दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में स्थित है और दार्जिलिंग पहाड़ी क्षेत्र है। यहाँ पर चाय की अच्छी खेती होती है, इस कारण से ये प्रसिद्ध है और टूरिस्ट भी यहाँ खूब जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, तेलुगु किस राज्य की भाषा है? तो तेलुगु आंध्र प्रदेश की भाषा है। दक्षिण भारतीय की फिल्मों को अधिकतर जो हम लोग देखते हैं वो तेलुगु की ही फिल्में होती हैं। कौन सी? तेलुगु भाषा की फिल्में। ठीक, बाकी और कौन कौन से हैं? कर्नाटक की भाषा कन्नड़ है, केरल की मलयालम है, तमिलनाडु की तमिल है, उड़ीसा की उड़िया है, महाराष्ट्र की मराठी है, गुजरात की गुजराती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, हॉकी खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? प्रत्येक टीम में 11 होते हैं। ठीक, बांग्लादेश की मुद्रा टका होती है, अभी बात हुई कुछ समय पहले आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता विकसित हुई? तो नील नदी के किनारे मिस्र की सभ्यता विकसित हुई। ठीक, मेसोपोटामिया की सभ्यता किसके किनारे हुई? तो मेसोपोटामिया की सभ्यता दजला फरात नदी के किनारे हुई। ठीक, और कौन सी सभ्यता है? हड़प्पा की सभ्यता, मोहनजोदड़ो की सभ्यता, तो दोनों सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया? तो महात्मा बुद्ध ने गया नामक स्थान पर ज्ञान प्राप्त किया, बिहार में स्थित है यह जगह। बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया। प्रसिद्ध नाटक शकुंतला किसने लिखी है? तो महाकवि कालिदास ने लिखी है। किस भाषा में लिखी है? संस्कृत में लिखी है। इसका पूरा नाम है अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक, इस पुस्तक का नाम। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं, सबसे ऊंचा ज्वार सबसे ऊंचा कब होता है? तो ज्वार सबसे ऊंचा होता है सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी जब एक सीध में होते हैं, यानी पूर्णिमा और अमावस्या को। ठीक, किस कारण से? तीनों एक सीध में होते हैं। ठीक है, ज्वार आने का कारण भी होता है सूर्य और चंद्रमा, जिसमें चंद्रमा ज़्यादा प्रभावशाली होता है। और सबसे कम कब होगा? जब तीनों पिंड जो हैं 90 अंश का कोण बनाएं, यानी सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी 90 अंश का कोण बनाएंगे, तो तब ज्वार सबसे कमज़ोर होगा। ज्वार कमज़ोर होगा तो भाटा भी कमज़ोर होगा। और एक चीज़, यह कब आता है? यह सप्तमी और अष्टमी को आता है, यानी कमज़ोर वाला सप्तमी अष्टमी को हो सकता है। सप्तमी अष्टमी 2 बार आएगा पूरे माह में,
और पूर्णिमा अमावस्या भी, पूर्णिमा एक बार, पूर्णिमा 2 बार और अमावस्या भी 2 बार। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कौन सा राज्य भारत के बृहद प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं है? तो मध्य प्रदेश भारत के बृहद प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं है। खैबर दर्रा स्थित है, तो खैबर दर्रा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच स्थित है। कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती है? तो यमुना नदी प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती है। कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री से निकलती है। गंगा कहाँ से निकलती है? तो गंगा गंगोत्री से निकलती है। कौन सा शहर गंगा तट पर बसा है? तो कई शहर बसे हैं, जिसमें कानपुर है, प्रयागराज है, मिर्ज़ापुर है, ठीक, पटना है, बहुत सारे शहर हैं, जानते रहेंगे। गंगा के तट पर बसे शहरों का नाम पूछा जाता है, ठीक, और बहुत सारी नदियों के तट पर बसे शहरों का भी नाम पूछा जाता है परीक्षाओं में। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका क्या तात्पर्य है? तो भारत का कोई राज्य स्तर पर यानी सरकार का कोई एक धर्म नहीं है। इसका क्या मतलब है? यानी सरकार सभी धर्मों को मान्यता देती है, उसमें किसी भी तरह के धर्म है सबको सरकार जो है एक जैसी सुविधा देती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग जोड़ते हैं किसको? व्यापार केंद्रों को, यानी जिस जगह व्यापार उद्योग धंधे लगे होते हैं उसको, और राज्य की राजधानियों में। लेकिन वर्तमान में ये परिभाषा बदल गई है। राष्ट्रीय राजमार्ग अब सभी क्षेत्रों को जोड़ने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है कौन सी जगह? तो नासिक महाराष्ट्र का जिला है, वो प्रसिद्ध है अंगूरों के लिए। और संतरे के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? तो संतरा नागपुर, नागपुर का जिला जो है महाराष्ट्र में ये भी है, वो संतरे के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कोयना बांध कहाँ स्थित है? कोयना बांध महाराष्ट्र में स्थित है। खरीफ की फसल काटी जाती है तो कब? नवंबर के प्रारंभ में। खरीफ मतलब धान की फसल, और धान के साथ साथ अन्य जो फसलें हैं जो बोई जाती हैं उनको खरीफ की फसल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हिमानी, जिसको ग्लेशियर भी कहते हैं, बर्फ का एक विशाल पिंड है जो कहाँ? हिमालय पर्वत के श्रेणी के शीर्ष स्थलों पर रहता है। केवल हिमालय पर नहीं, जो भी दुनिया के ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं उनके टॉप पे ग्लेशियर पाए जाते हैं, ठीक है। ग्लेशियर किस तरह की आकृति बनाते हैं? तो यू आकार की घाटी बनाते हैं। यू आकार की घाटी ग्लेशियर बनाते हैं, ठीक। और नदियाँ वी आकार की घाटी बनाती हैं। ये परीक्षा में दोनों क्वेश्चन बहुत ही पूछे जाते हैं, ग्लेशियर किस आकार की घाटी और नदियाँ किस तरह की घाटी बनाती हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कौन सी कायांतरित सेल है? तो कायांतरित सेल कई ठो हैं, जिनमें से एक है संगमरमर। संगमरमर भी कायांतरित है, ग्रेफाइट भी कायांतरित है, ठीक। ग्रेफाइट जो पेंसिल में होता है, और हीरा भी कायांतरित है, हीरा कोयले से कायांतरित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सार का पूरा नाम है पूर्ण रूप साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत और इसके आसपास के देशों का ये समूह है सार्क, इसलिए इसको ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत आने वाले सागरी रास्ते की खोज, सागरी मार्ग की खोज किसने की थी? तो वास्को डी गामा ने या वास्को द गामा ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वास्को डी गामा के बारे में जान लेंगे। 1498 कालीकट नामक जगह पर केरल में आया था, ठीक है, पहली बार भारत में, ठीक है। कहाँ का रहने वाला था? तो पुर्तगाल का निवासी था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। स्वेज नहर के खुलने से किन दो महाद्वीपों के बीच जो है रास्ता छोटा हो गया? तो यूरोप से एशिया और पूर्वी अफ्रीका महाद्वीप के लिए रास्ता छोटा हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया? तो 1914 से 1918। द्वितीय विश्व युद्ध कब लड़ा गया? तो 1939 से लेकर 1945 के बीच। अगले प्रश्न पर चलते हैं। किसके शासनकाल के दौरान मराठा सत्ता सर्वोच्च शिखर और सत्ता पर थी? तो बालाजी बाजीराव, इन्हीं के नाम पर बाजीराव मस्तानी नाम से मूवी बनी है, तो बालाजी बाजीराव थे जिनमें मराठा सत्ता जो है सबसे अधिक मजबूत थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? तो ज्योतिबा फुले जी ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। प्रार्थना समाज की स्थापना गोविंद रानाडे। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत के राष्ट्रगान जनगण मन के रचयिता? तो जनगण मन के रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर। किस पुस्तक से लिया गया है? तो गीतांजलि नामक पुस्तक से लिया गया, जिसपे इनको नोबेल भी मिला था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत का महान ज्येष्ठ व्यक्ति यानी कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, तो पूछा जाता है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है।
इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अगले प्रश्न पर चलते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक चला था, जिसमें महात्मा गांधी जी ने दांडी की यात्रा की थी और नमक कानून को तोड़ा था, क्योंकि अंग्रेजों ने नमक कानून लगा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस प्रधानमंत्री ने समाजवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाया? तो पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाया। अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगी समुद्र तट की लंबाई कितनी है? तो भारत के ये इस हिस्से की बात कर रहा है, यानी ये लंबाई कितनी है? ठीक, तो ये लंबाई है 108 किलोमीटर। बाकी जो द्वीप हैं इनको भी अगर मिला लिया जाए, इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और इधर बहुत सारे लक्षद्वीप हैं और दमन दीव हैं, अगर इन सबको मिला दिया जाए तो ये 7500 किलोमीटर हो जाता है। अगर इनको छोड़ दिया जाए, केवल अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की बात करें, बंगाल की खाड़ी इधर, अरब सागर इधर, तो लंबाई कितनी है? 108 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? तो महाबलेश्वर के समीप है। महाबलेश्वर ज्योतिर्लिंग है, महाराष्ट्र में है। कुल 12 ज्योतिर्लिंग है भगवान शंकर की पूजा के लिए, अलग अलग जगह बने हैं, जिनमें से एक ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ भी है। अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूम जाती है? तो 1 घंटे में पृथ्वी 15 अंश देशांतर घूम जाती है। चंद्र ग्रहण कब होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाता है, तब क्या होता है? चंद्र ग्रहण। अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। ब्रिटिश शासन द्वारा किन स्थानों के बीच प्रथम रेलवे लाइन की शुरू की गई थी? तो मुंबई और ठाणे के बीच पहली बार रेलवे चली थी 1853 में। ठीक है, जानते रहेंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु है क्या? बाघ। बाघ परियोजना कब शुरू की गई? तो बाघ परियोजना 1 अप्रैल 1973 को शुरू की गई। ये प्रश्न बहुत बार बहुत परीक्षाओं में, अलग अलग परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। बाघ परियोजना, राष्ट्रीय पशु तो सब जानते हैं, लेकिन बाघ परियोजना में कन्फ्यूजन रहता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड अधिकारी का सबसे छोटा पद कौन सा है? तो अधिकारी के पद पर सबसे छोटा पद है वायुसेना में पायलट ऑफिसर। अगले प्रश्न चलते हैं। युद्ध में साहस और पराक्रम के प्रदर्शन के लिए दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च सैनिक अलंकरण क्या है? तो सर्वोच्च सैनिक अलंकरण परमवीर चक्र है। अभी तक परमवीर चक्र 27 लोगों को दिया जा चुका है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया। कुल महाद्वीप हैं कितने? 7। अगले प्रश्न पर चलते हैं। ऋतुएं किन कारणों से होती हैं? तो ऋतुएं सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का जो परिक्रमण होता है उसके कारण से होती है। पृथ्वी 2 गति करती है, एक परिक्रमण करती है, एक परिभ्रमण। परिक्रमण मतलब सूर्य का चक्कर लगाना, परिभ्रमण मतलब अपने चारों तरफ घूमना। परिभ्रमण के कारण रात और दिन होता है, जबकि परिक्रमण के कारण जो है ऋतुएं बदलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत किस नाम से जानते हैं? तो अभी आप लोगों को बताया गया। सबसे नज़दीक है क्षोभ मंडल, सबसे दूर है बाह्यमंडल। ठीक, उसको बहिर्मंडल भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। DCM ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो फुटबॉल खेल से है। ठीक, अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र के लिए? अल्लाह रखा व्यक्ति का नाम है, ये जो है तबला बजाने के लिए प्रसिद्ध थे। गलत लिखा है, ये तबला बजाने के लिए प्रसिद्ध थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वह कौन सा मुगल बादशाह जिसने 15 वर्ष निर्वासित होकर जीवन गुजारे थे? तो हुमायूं। अभी आप लोगों को बताया गया कि हुमायूं 1940 में युद्ध हारने के बाद शेरशाह सूरी से चला गया था, फिर वापस जो है 1955 में आया और मृत्यु हो गई 1955 में, 56 में, और 56 में ही अकबर जो है राजा बना था। ठीक, शेर मंडल की पुस्तकालय की सीढ़ी से गिर के हुमायूं मर गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति करता है। लोकसभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा की बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। किस गुफा में त्रिमूर्ति मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश, हिंदू धर्म में 3 देवताओं प्रमुख माना जाता है, ब्रह्मा विष्णु और महेश। इनके मुख का मूर्ति बना हुआ है, तो एलिफेंटा की गुफा में बना हुआ है। ये एलिफेंटा की गुफा महाराष्ट्र राज्य में आता है। ठीक है, महाराष्ट्र राज्य में समुद्री क्षेत्र में है ये गुफा एलिफेंटा। नेक्स्ट चलते हैं। लक्षद्वीप की राजधानी करावती या करवती। नेक्स्ट चलते हैं। महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? तो काली मिट्टी है। काली मिट्टी जो है किससे बनती है? ज्वालामुखी से बनती है।
और काली मिट्टी में सबसे अच्छी कौन सी फसल होती है? तो काली मिट्टी की सबसे अच्छी फसल कपास की खेती होती है, कपास, जिसको रुई भी हम कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। प्रसिद्ध सिलोत्कीर्ण पत्थर को काटकर बनाया गया कैलाश मंदिर कहाँ है? तो प्रसिद्ध कैलाश मंदिर कहाँ है? एलोरा है, एलोरा। एलोरा को किसने बनवाया था? तो कृष्ण प्रथम राष्ट्रकूट वंश का जो शासक था, उसने जो है प्रसिद्ध कैलाश मंदिर बनवाया था। अच्छा, इस मंदिर की खासियत क्या है? इस मंदिर की खासियत है ऊपर से चट्टान को काटते हुए नीचे तक आया गया है। प्रायः मंदिर कैसे बनते हैं? नीचे से ऊपर की ओर, ठीक, या बहुत सारे पत्थरों को जोड़ के बनाया जाता है नीचे से ऊपर। लेकिन इसमें क्या है? इसमें पूरी की पूरी चट्टान को जो है ऊपर से ऐसे छांटते काटते हुए नीचे तक आ गया और संपूर्ण मंदिर को बनाया गया है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। हरित क्रांति का अर्थ? हरित क्रांति का अर्थ है कृषि की आधुनिक विधियों का प्रयोग करके प्रत्येक एकड़ यानी प्रत्येक एकड़ में खेती को अधिक से अधिक बढ़ाना या उपज को अधिक से अधिक बढ़ाना। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भू रक्षण को नियंत्रित किया जा सकता है किससे? सीढ़ीदार टीला बनाकर, बांध बनाकर, वृक्षारोपण द्वारा। यानी भूमि का रक्षण कैसे कर सकते हैं? तो सीढ़ीदार पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है, बाकी बांध बनाया जाता है और वृक्षारोपण भी करके किया जाता है। जम्मू और कश्मीर का रेल पथ किस रेलवे जोन में आता है? तो उत्तरी रेलवे में आता है जम्मू और कश्मीर का रेल पथ। ठीक, अगले प्रश्न में चलते हैं। ये रेलवे के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। भारत के किस राज्य में कन्नड़ भाषा बोली जाती है? तो अभी आप लोगों को बताया गया कि कर्नाटक में कन्नड़ बोली जाती है। अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। संघ शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कौन सी है? तो पोर्ट ब्लेयर है। ठीक है, आप लोगों के लिए एक स्पेशल वीडियो आ जाएगा जिसमें सभी राज्यों की राजधानी और केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानी के बारे में चर्चा होगी आप लोगों से। अगले प्रश्न पर चलते हैं। विख्यात महाकाव्य महाभारत के रचयिता कौन है? तो महाभारत के रचयिता कौन है? वेद व्यास जी हैं। और रामायण के रचयिता वाल्मीकि जी हैं। रामचरित के मानस के रचयिता तुलसीदास जी हैं। कंबन रामायण के रचयिता महाकवि कंबन है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। गीतांजलि किसने लिखी है? तो गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखी है। अभी बार बार इसकी चर्चा आ रही है। इसी पर उनको 1913 में जो है क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार। किन दो स्थानों के बीच हिमसागर एक्सप्रेस चलती है? तो हिमसागर जो है भारत के उत्तरी भाग से लेकर दक्षिणी भाग के बीच में चलती है। कहाँ से कहाँ तक? जम्मू कश्मीर से, जम्मू से कन्याकुमारी तक। जनरल किस सेना का अधिकारी पद है? तो 3 तरह की सेना है, आप लोग जानते हैं, जल थल वायु। तो जनरल जो है जल थल सेना का प्रमुख अधिकारी है। ठीक, वायु सेना में एयर चीफ मार्शल होता है और एयर चीफ, ठीक है, जल सेना में एडमिरल कहा जाता है, एडमिरल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत के किस राज्य में पवित्र तीर्थ स्थल अमरनाथ है? तो जम्मू और कश्मीर में है। ठीक है, पहलगाम के रास्ते से अमरनाथ को जाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विख्यात पर्यटन स्थल गुलमर्ग कहाँ है? तो गुलमर्ग कश्मीर में है। गुलमर्ग कश्मीर की तरह एक घाटी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। रेल पथ की नैरो गेज की चौड़ाई कितनी होती है? तो 2 फीट 6 इंच। एक डॉट रहेगा तो वो किसका निशान है? वो फीट का निशान है। किसका? फीट का। और अगर 2 रहेंगे तो वो इंच का निशान है। ठीक है, तो इसको पढ़ेंगे 2 फीट 6 इंच। ठीक, रेलवे की परीक्षाओं में ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है? तो जापान को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है, क्योंकि पूरब में पड़ता है जापान, जिसके कारण सूर्य सबसे पहले वहाँ पर दिखाई देता है। कौन सा शहर मध्य प्रदेश की राजधानी है? तो भोपाल, सब लोग जानते हैं। किस राज्य में मलयालम भाषा बोली जाती है? भाषा अक्सर पूछा जाता है। तो मलयालम केरल में, तमिलनाडु में तमिल, कर्नाटक में कन्नड़। ठीक, चंडीगढ़ का रॉक गार्डन शैल उद्यान, अक्सर रॉक गार्डन नाम से ही पूछा जाता प्रश्न, किसने डिज़ाइन किया था, किसने बनाया था? तो नेक चंद ने बनाया था। रॉक गार्डन की खासियत ये है कि उसमें टूटे फूटे सामानों से, प्लास्टिक से, पत्थर के टुकड़ों से जो है पूरे गार्डन को सजाया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। जम्मू किस नदी के किनारे बसा है? तो जम्मू जो है तवी नदी के किनारे है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। इसी के नाम से एक ट्रेन भी चलती है जम्मू तवी नाम से, तो उससे याद करने में आसानी रहेगी आप लोगों को।
कौन सा शहर अफगानिस्तान की राजधानी है? तो भारत के पड़ोसी देशों के जो राजधानियां हैं उनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल। जापान की राजधानी कौन है? तो जापान की राजधानी टोक्यो है। जापानी मुद्रा का नाम है येन। नेक्स्ट चलते हैं, किस देश में सूची स्तंभ हिंदी में लिखा है, सूची स्तंभ के नाम से नहीं बल्कि पिरामिड के नाम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पिरामिड मिस्र में पाए जाते हैं। ठीक है, मिस्र की सभ्यता नील नदी के किनारे बसी थी। ठीक है, नील नदी को मिस्र की सभ्यता के लिए, मिस्र के लिए वरदान कहा जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज? तो सभी जानते हैं ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ऊँट के पैर गद्दीदार होते हैं जिससे रेगिस्तान में चलने में उसको आसानी होती है। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था और 30 जनवरी 1948 को इनकी मृत्यु हुई थी। नाथूराम गोडसे ने इनकी हत्या की थी। रेल पथ के मीटर गेज की चौड़ाई कितनी होती है? तो रेल पथ के मीटर गेज की चौड़ाई 1 मीटर होती है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा देश है रूस और तुर्की, दो ऐसे देश हैं जो 2 महाद्वीप में पड़ते हैं। ठीक है, रूस और तुर्की, ये दोनों देश कहाँ कहाँ आते हैं? ये एशिया में भी आते हैं और यूरोप में भी आते हैं। ठीक है, इसको ध्यान देंगे। अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, विश्व का सबसे लंबा पशु? तो लंबा पशु है जिराफ। बड़ा पशु की बात होगा तो हाथी। और एक चीज़, अगर सबसे बड़ा जलीय जीव तो ब्लू व्हेल। ठीक है, और सबसे बड़ा स्तनपायी यानी कौन अपने बच्चों को दूध पिलाता है, सबसे बड़ा ऐसा जानवर? तो ब्लू व्हेल। ठीक, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है? तो एवरेस्ट है। हिमालय पर्वत में एक शिखर है, कौन सा? एवरेस्ट। भारतीय गणराज्य के सबसे पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भारत के पहले राष्ट्रपति थे। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला पहला व्यक्ति तो तेनजिंग नोरगे। कौन? तेनजिंग नोरगे। कारगिल कस्बा किस राज्य में है? तो कारगिल नामक जो जगह है वो किस जगह पर है, किस राज्य में है? तो जम्मू और कश्मीर में है, जहाँ 1999 लड़ाई भी हुई थी। अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। कब? 1526 में। दूसरा युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1556 में अकबर और हेमू के बीच। तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। अजमेर किस सूफी संत से संबंधित है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है अजमेर में। ठीक है, तो प्रसिद्ध है। ठीक है, और अजमेर में ही पुष्कर नाम से ब्रह्मा जी का मंदिर है। ठीक है, किस मुगल राजा ने धार्मिक संप्रदाय दीन ए इलाही चलाया था, स्थापना की थी, शुरुआत किया था? तो अकबर ने दीन ए इलाही की स्थापना की थी। इसी के नाम पे इसने इलाहाबाद नामक शहर का भी शुरुआत किया था, जो कि पूर्व में प्रयागराज था और वर्तमान में भी किस नाम से जानते हैं? वर्तमान में भी प्रयागराज के नाम से जानते हैं। ठीक है, अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं, मानसून हवाएं कौन सी होती हैं? तो मानसून हवाएं वर्षा ऋतु की हवाएं होती हैं। वर्षा ऋतु में भारत के दक्षिण पश्चिम से मानसून की हवाएं भारत में प्रवेश करती हैं और यही मानसून की हवाएं भारत में सबसे ज़्यादा बारिश करती हैं। रूस में साइबेरिया पूरे विश्व में किसके लिए प्रसिद्ध है? तो साइबेरिया में सबसे अधिक ठंडी पड़ती है। यहाँ की ठंडी हवाओं को ब्लिज़ार्ड नाम से जानते हैं। किस नाम से? ब्लिज़ार्ड एक स्थानीय पवन है। अपने अगले स्थान पर चलते हैं, 1857 का विद्रोह है क्या? ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों का विद्रोह। तो विद्रोह कहते हैं कौन? अंग्रेज लोग अपनी नज़र से विद्रोह कहते हैं, जबकि हम लोग क्या कहते हैं? भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1947 ना कह के या और किसी आंदोलन को ना कह के 1857 के संग्राम को कहते हैं। ठीक, पृथ्वी पर सबसे बड़ा वृत्त कौन सा है? तो पृथ्वी के बीच में 0 अंश अक्षांश रेखा जो है उसको भूमध्य रेखा भी कहते हैं, उसको विषुवत रेखा भी कहते हैं, और यही 0 अक्षांश पृथ्वी की सबसे बड़ी क्या है? वृत्त है। ठीक, इसके ऊपर 23.5 अंश अक्षांश कर्क रेखा और नीचे दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 अंश अक्षांश मकर रेखा कहलाती है। ठीक, ऊपर उत्तरी ध्रुव और नीचे दक्षिणी ध्रुव। अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं,
किस भारतीय नेता को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। और भारत का बिस्मार्क भी सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है, इसको ध्यान देंगे, ठीक, क्योंकि इन्होंने भारत के 565 रियासतों को जोड़ा था। इन्हीं के नाम पे स्टेचू ऑफ यूनिटी, इन्हीं की मूर्ति बनी हुई है गुजरात में। 182 मीटर ऊंची, दुनिया में सबसे ऊंची मूर्ति है। और 31 अक्टूबर को एकता दिवस मनाया जाता है इन्हीं के जन्मदिन पर। एकता दिवस, राष्ट्रीय एकता दिवस, क्योंकि इन्होंने भारत देश को आज़ादी के समय में एक किया था कई रियासतों को मिलाकर, ठीक। अगला क्वेश्चन चलते हैं। कन्याकुमारी में रॉक मेमोरियल को किसकी स्मृति में समर्पित किया गया? तो रॉक मेमोरियल कन्याकुमारी में, समुद्र में, कन्याकुमारी में, यहाँ समुद्र में, कन्याकुमारी यहाँ है तो उसी के नीचे समुद्र में जो है विवेकानंद जी की मंदिर और मूर्ति बनाई गई है। किस पे? पत्थर पे। माओ से तुंग संबंधित है, तो माओ से तुंग जो है चीन के दार्शनिक हैं और चीन के नेता हैं, उसके लिए संबंधित हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। जलियांवाला बाग किस शहर में है? जलियांवाला बाग जो है अमृतसर में है। अमृतसर की खासियत है कि अमृतसर में स्वर्ण मंदिर है जो कि सिखों का सबसे पवित्र मंदिर है। और जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। अगला प्रश्न, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। लाल बहादुर शास्त्री हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री थे, ठीक है, ध्यान देंगे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रसिद्ध उद्धरण सरकार जनता की, जनता द्वारा, जनता के लिए होती है, तो ये किसने कहा था? अब्राहम लिंकन ने। और यही लोकतंत्र की परिभाषा भी है। लोकतंत्र जनता द्वारा, जनता के लिए, जनता की सरकार है, ठीक। अगले चलते हैं। बोध गया किससे संबंधित है? तो बोध गया जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है और यह हिंदू धर्म से भी संबंधित है। हिंदू लोग अपने पूर्वज के पिंड के लिए, पिंडदान के लिए कहाँ जाते हैं? गया में जाते हैं, उसी को बोध गया भी कहा जाता है। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे, यानी शुरुआत किसने किया था सिख धर्म को? तो गुरु नानक देव जी ने किया था। बाकी भी इसके बाद 10 गुरु हुए थे कुल मिलाकर, ठीक। गुरु गोविंद सिंह ने गुरुओं की परंपरा को ख़त्म कर दिया था। भारत की सबसे पहली रेलगाड़ी कब चली? तो 16 अप्रैल 1853 को जानेंगे। थाणे, मुंबई से थाणे के बीच चली थी, ठीक। भारत की सबसे लंबी सड़क कौन सी है? तो जीटी रोड, इसको ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसको जो है ग्रैंड ट्रंक रोड, इसको शेरशाह सूरी ने बनवाया था। उसके पहले भी था लेकिन चर्चित है, शेरशाह सूरी ने बनवाया था, ठीक है। सबसे अधिक शिक्षित राज्य कौन सा है? तो केरल सबसे अधिक शिक्षित या साक्षर राज्य है। 94% से भी अधिक साक्षरता है केरल की, ठीक है। सबसे अधिक महिलाएं किस राज्य में शिक्षित हैं? तो भी केरल। सबसे अधिक पुरुष किस राज्य में शिक्षित हैं? तो भी केरल ही उत्तर होगा। चाचा जी के नाम से नेहरू को जानते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू को। गुलाबी नगरी के नाम से किसको जानते हैं? तो जयपुर को जानते हैं, क्योंकि जयपुर में बहुत सारी इमारतें ऐसी हैं जो गुलाबी यानी कि लाल बलुआ पत्थर से बनी है, ठीक है, इसलिए इसको गुलाबी नगरी के भी नाम से जानते हैं। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इंकलाब जिंदाबाद का नारा सरदार भगत सिंह ने दिया था। भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है भारत रत्न। कौन सा है? सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है? तो सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है परमवीर चक्र, ठीक है। अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत के संविधान को बनाने के लिए जो है गठित संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे देश के पहले राष्ट्रपति भी थे। अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा किस राज्य के हैं? तो बिहार राज्य के हैं, ठीक है। अलीगढ़ किसके लिए मशहूर है? तो अलीगढ़ ताले बनाने के लिए मशहूर है। अलीगढ़ के ताला सब लोग जानते होंगे। फिरोजाबाद किसके लिए मशहूर है? तो फिरोजाबाद चूड़ियों के लिए मशहूर है। और सहारनपुर लकड़ी के काम के लिए मशहूर है, ठीक है। मुरादाबाद पीतल के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। किस भारतीय राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह है? तो विशाखापट्टनम बंदरगाह है आंध्र प्रदेश में। हमारे सौर परिवार में कितने ग्रह हैं? तो हमारे सौर परिवार में कुल 8 ग्रह हैं। पहले 9 ग्रह थे। 2006 में वैज्ञानिकों ने यम या प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से क्या किया? निकाल दिया, ठीक है, ध्यान देंगे। भारत की डीजल इंजन बनाने की इकाई जो है डीजल लोकोमोटिव पर
जिसको DLW भी कहते हैं। कहाँ है DLW? वाराणसी में। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। बैसाखी त्यौहार किस धर्म के लोग मनाते हैं? वैसे तो भारत में जो त्यौहार हैं लगभग सभी धर्म के लोग मनाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से बैसाखी सिखों द्वारा मनाया जा रहा त्यौहार है। शाहनामा किसकी कृति है? शाहनामा नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो शाहनामा नामक पुस्तक को फिरदौसी ने लिखा है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद करवाया गया था? तो गोवा को पुर्तगालियों से सन 1961 में आज़ाद करवाया गया था। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य में लागू है? नहीं, लागू था। तो किस राज्य में लागू था? जम्मू कश्मीर में लागू था। कब हटाया गया? तो 5 अगस्त सन 2019 को अनुच्छेद 370 और धारा 35A दोनों को हटा लिया गया। ठीक है, ध्यान देंगे इस क्वेश्चन को, डेट भी ध्यान देंगे। कौन सी नदी महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है? तो गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है। किस स्थान पर तेल रिफाइनरी कारखाना है? तो बरौनी में तेल रिफाइनरी कारखाना है। रिफाइनरी का मतलब है कच्चा तेल जब ज़मीन से निकाला जाता है तो उसको साफ करने के लिए कारखाने में ले जाया जाता है। ठीक है, किसके नेतृत्व में 1776 में अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्त हुई? तो जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। ठीक, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। राजस्थान में किस तरह के पेड़ों में पत्तियां पाई जाती हैं? तो पेड़ों में किस तरह की पत्तियां पाई जाती हैं? यहाँ क्वेश्चन गलत है। तो पेड़ों में छोटी पत्तियां पाई जाती हैं। क्यों? क्योंकि राजस्थान एक रेगिस्तानी इलाका है और रेगिस्तानी इलाके में पानी की कमी होने के कारण पेड़ पौधे कांटेदार उगते हैं या तो छोटी पत्तियों वाले उगते हैं, जिससे पानी का वाष्पोत्सर्जन कम से कम हो। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अंजू बॉबी जॉर्ज किस खेल से संबंधित हैं? तो एथलेटिक्स से संबंधित हैं। ठीक, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कौन सी रेखा विषुवत रेखा के समांतर है? तो अक्षांश रेखा विषुवत रेखा के समानांतर है, इसीलिए विषुवत रेखा अक्षांश रेखा एक ही रेखा कही जाती है। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध हुआ था सन 1757 में। अगले प्रश्न पर चलते हैं। सन 1857 के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसके सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया था? तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर के किले में विद्रोह करने के लिए तात्या टोपे ने प्रेरणा दी थी। ठीक है, तो तात्या टोपे ने मदद किया था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो रंगून में हुई थी। म्यांमार की उस समय राजधानी रंगून थी। इस समय नायपी-ताव है, उस ज़माने में रंगून में थी। तो उसी जगह उनकी मृत्यु हुई और उसी जगह इनको दफना भी दिया गया। ठीक है, अंग्रेज़ों ने उसी समय दफना दिया था। ठीक, जिससे कि 1857 की क्रांति भी दबाई जा सके। महात्मा गांधी जी की पत्नी का नाम? तो महात्मा गांधी जी की पत्नी का नाम कस्तूरबा और माँ का नाम था पुतली बाई। इसको ध्यान देंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो A.O. हुम, एंग्लो एक्टोवियन हुम 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किए थे, जिसको आज के समय में कांग्रेस के नाम से जानते हैं। कांग्रेस एक भारत का राजनीतिक दल है। ठीक, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल C. राजगोपालाचारी थे। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो माउंटबेटन आ जाएगा। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की थी। ठीक है, आगे चलते हैं। चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी? तो चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता है कि ग्रामीण स्वायत्तता पर आधारित था। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। रेशम के कीड़े का भोज्य पदार्थ क्या है? तो शहतूत की पत्ती और शहतूत का पेड़ पर ही रेशम के कीड़ों को पाला जाता है। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं। किस शासक ने ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था? तो अभी मिला था, तो शेरशाह सूरी ने करवाया था। रोड यह बहुत पहले से बना हुआ था, लेकिन शेरशाह सूरी ने इसका पुनर्निर्माण करवाया और इनके नाम पे ही ये आजकल प्रसिद्ध है। किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह स्थित है? तो लोथल जो है गुजरात में ये जगह पड़ती है। कहाँ? गुजरात में पड़ती है ये जगह। इस जगह पे जो बंदरगाह था कब? सिंधु घाटी सभ्यता में। पूर्वोत्तर राज्य में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा राज्य अरुणाचल प्रदेश है। पूरे भारत में सबसे
कम घनत्व आबादी कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में ही है। आबादी घनत्व में कम, ठीक, जहाँ अधिक से अधिक दूरी में कम लोग रहते हो तो घनत्व वहाँ कम होता है। चीन असम के किस दिशा में है? तो चीन असम के भी उत्तर में है, भारत के भी उत्तर में है, पश्चिम बंगाल के उत्तर में भी, बाकी और कई राज्य हैं उनके उत्तर में, ठीक। मध्य प्रदेश अतिरिक्त भारत का कौन सा राज्य 7 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? तो कौन सा राज्य 7 राज्यों की सीमा को छूता है? तो मध्य प्रदेश के अलावा कौन सा है? असम है, ठीक। सबसे ज़्यादा कौन सा राज्य सीमा को छूता है अन्य भारतीय राज्यों की? तो 8 राज्यों की सीमा को छूता है उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा, ठीक। आबादी के हिसाब से उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है और क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। कंचनजंगा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? तो सिक्किम राज्य में है, ठीक। सूर्य से नज़दीक सबसे ग्रह बुध है, सबसे दूर वरुण है। कुल कितने ग्रह हैं? तो कुल 8 ग्रह हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो मालीगांव में है। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय मालीगांव। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। घरेलू उपयोग में पाए जाने वाले चीनी में क्या पाया जाता है? तो चीनी में सुक्रोज होता है। और फलों में किस तरह का मीठापन होता है? तो वो फ्रक्टोज होता है, ठीक है। दोनों में फ़र्क है, फ्रक्टोज। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता कौन थे? राजा हरिश्चंद्र को किसने बनाया था फिल्म को? तो दादा साहब फाल्के ने बनाया था और इन्हीं के नाम में फिल्म जगत में सबसे बड़ा पुरस्कार भी दिया जाता है। असम के कौन व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति बने? तो असम के फखरुद्दीन अली अहमद नाम के नेता भारत के राष्ट्रपति बने थे। पुस्तक का नाम है वार एंड पीस। इस पुस्तक को किसने लिखा? कई परीक्षाओं में पूछा जाता है। लियो टॉल्स्टॉय। कौन से? लियो टॉल्स्टॉय। इस पुस्तक से ही गांधी जी को प्रेरणा मिली थी, ठीक है, ध्यान देंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है। ऐ मेरे वतन के लोगों देशभक्ति गीत बहुत प्रसिद्ध है, लता जी ने गाया था। यह गीत लिखा है किसने? प्रदीप ने लिखा है। वायु का दबाव किसके कारण होता है? तो वायु का दबाव घनत्व के कारण होता है। अगर घनत्व कम होगा तो दबाव भी कम होगा, और घनत्व अगर अधिक होगा तो दबाव भी क्या होगा? अधिक होगा, ठीक है, इसको ध्यान देंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। वायुमंडलीय दाब नापने का पैमाना क्या है? तो बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब नापते हैं। किसमें? मिलीबार में। मिलीबार में, इसको ध्यान देंगे, मिलीबार में। अमीबा में कुल कितने सेल कोशिकाएं होती हैं? तो अमीबा में कुल 1 कोशिका होती है। मानव बहुकोशिकीय जीव है। नागालैंड भारत का विधिवत राज्य कब बना? तो सन 1963 में बना। उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो मालीगांव। और मालीगांव ही क्या है? उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे का मुख्यालय है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। अगला प्रश्न, रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो फ्रिज में फ्रीयान नामक गैस प्रयुक्त की जाती है जो ठंडा करने में इस्तेमाल होती है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की थी। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी। रदरफोर्ड ने की थी। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी, जेम्स चैडविक, ठीक। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, असमिया भाषा में मुद्रित यानी प्रकाशित पहली पुस्तक के लेखक कौन थे? तो आत्माराम शर्मा है। असमिया असम राज्य की भाषा है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा किस और देश का राष्ट्रीय गान लिखा है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर दुनिया के ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने 2 देश का राष्ट्रगान लिखा है, भारत और बांग्लादेश। भारत का राष्ट्रगान है जनगण मन और बांग्लादेश का राष्ट्रगान है आमार सोनार बांग्ला। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हीटर के तार किस चीज़ से बने होते हैं? तो हीटर का जो तार होता है नाइक्रोम से बना होता है, ठीक है। बल्ब का जो तार होता है वो किससे बना होता है? वो जो है टंगस्टन से बना होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। लोहे पर जंग लगने पर उसका भार कैसा होता है? तो लोहे पर जंग लगने पर उसका भार बढ़ जाता है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली
ये पहला प्रश्न हो गया कि सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, तो माजुली है। असम के किस जिले में स्थित है, तो असम के पातालपुरी जिले में स्थित है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है, तो ध्वनि की चाल सबसे अधिक हवा में नहीं बल्कि स्टील में होती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। किसे भविष्य की धातु कहा जाता है, तो टाइटेनियम को भविष्य की धातु कहा जाता है। बहुत सारे लड़ाकू जहाज का इस्तेमाल होता है, इससे लड़ाकू जहाज बनते हैं। अगले प्रश्न चलते हैं। कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, तो सल्फर स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। सल्फर को यश से दिखाते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। दिल्ली की सुल्तान रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी, तो रजिया सुल्तान जो है पहली मुस्लिम महिला शासिका थी। ठीक, तो शमसुद्दीन इल्तुतमिश की पुत्री थी। इल्तुतमिश सल्तनत काल का दूसरा राजा था। 1210 से 1236 तक इल्तुतमिश ने शासन किया। इसके बाद 1236 से लेकर 1240 में तक इल्तुतमिश की पुत्री रजिया सुल्तान ने शासन किया। खासियत ये है, ध्यान देंगे, रजिया सुल्तान ने 1240 से 46 तक शासन किया और बाद में रजिया सुल्तान की हत्या कर दी गई 1246 में, क्योंकि मुस्लिम कट्टरपंथियों का उस समय महिला द्वारा शासित किया जाना पसंद नहीं था। कैथल में उनकी हत्या कर दी। कैथल हरियाणा राज्य में पड़ता है। अगला प्रश्न देखते हैं। मंदिरों की पूर्ण भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है, तो तमिलनाडु को मंदिरों की पूर्ण भूमि कहा जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। महाराष्ट्र के सबसे पहले मुख्यमंत्री कौन थे, तो महाराष्ट्र के सबसे पहले मुख्यमंत्री थे वाई.बी. चौहान। 1 मई 1960 को महाराष्ट्र और गुजरात नामक दो राज्य बने। पहले एक ही राज्य था, लेकिन महाराष्ट्र और गुजरात जो है टूट गए कब, 1 मई 1960 में। भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है, तो भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं, तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहते हैं। कोसी नदी जो है नेपाल से निकलती है, नेपाल से जो है बिहार में प्रवेश करती है और इसकी धारा बहुत तीव्र होती है और बारिश के समय यह अपने रास्ते को बार बार बदलती रहती है। ठीक है, इसके कारण से इसको क्या कहते हैं, बिहार का शोक, क्योंकि यह आने वाले अपने रास्ते में बहुत सारा बाढ़ फैलाती है। ठीक, आज की कक्षा इस तरह से समाप्त होती है। अगली क्लास में आपसे फिर मिलेंगे। नमस्कार।